Hello everyone, this is Dr. Garima and welcome to Garima's World. If you are new to this channel, let me describe what this channel is all about. ये एक चैनल है जहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे कंटेंट को समझ पाएँ. जो इंटेंशन है वो ये है कि आप अगर आप करियर ग्रोथ देखना चाह रहे हो अपनी लाइफ में या फिर आप पर्सनल ग्रोथ देखना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो आई थिंक दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी योर चैनल. मैं शायद उनमें से ही हूँ. इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब माई सेल्फ, आई एम द पर्सन हु हैज़ परस्यूड career growth but has also trying to improve her mental and self growth. तो मैं इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी. मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की है, कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में रहने और पढ़ाई का खर्चा, ऑल दीज डिटेल्स. और उसके अलावा हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस, कैसे आप अच्छे बुक लवर बन सकते हैं, बुक रीडिंग की अच्छी हैबिट डाल सकते हैं. सो आई विल बिल्ड अपॉन ऑल दीज टॉपिक्स. और अगर आप कुछ कमेंट करते हैं, आपके कोई सजेशन है, तो आई रियली लाइक टू रिसर्च बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ रिसर्चर. तो मुझे चीज़ों के बारे में पता करना, जानकारी इकट्ठी करना और उसे कंसाइज करके, एनालाइज करके प्रेजेंट करना या फिर समझाना दूसरों को मुझे बहुत पसंद है. तो अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ उस टॉपिक को सजेस्ट कीजिए कमेंट्स में या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. ओके, सो टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी करियर ऑप्शन. बाय द वे, लास्ट मेरा जो वीडियो था वो था कि नेक्स्ट 5 years में कौन से 10 करियर ऑप्शंस हैं जो कि बूम करने वाले हैं. दे आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन. इट्स नथिंग न्यू बट दे आर प्रोजेक्टेड टू बी टॉप हाई पेइंग करियर ऑप्शंस इन नेक्स्ट 5 years. सो अगर आप उस स्टेज पर हैं अपने करियर के जहाँ पर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं या फिर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा करियर मुझे चूज़ करना चाहिए आफ्टर इंटरमीडिएट, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो. आई विल ड्रॉप द लिंक इन दिस वीडियो ऑल्सो. ओके, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत से बच्चे, एंड नॉट जस्ट बच्चे, मैं आई डोंट डिस्कस माई पर्सनल लाइफ इन दिस चैनल बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई हैव अ डिफिकल्ट पर्सनल लाइफ, आई हैव इट. तो मैंने ये चीज़ नोटिस की एंड जस्ट लाइक इंडियन. सो एट द मोमेंट आई एम इन USA बट मैं हूँ इंडिया से. तो और इससे पहले मैं कई डिफरेंट कंट्रीज़ में रही हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू फाइंड समवन जहाँ पर आप खुलकर बात कर सकते हो अपने. और आपकी स्टेज में अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो अभी, लाइक यू आर स्टिल इन मास्टर्स, और मैं मास्टर्स के बच्चों को भी बच्चा ही समझती हूँ बिकॉज मैं जब मास्टर्स में थी आई बिलीव मैं बच्ची ही थी. उस टाइम पर आपको लगता है बहुत बड़े हो गए बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. हमारे पेरेंट्स ऐसा कहते भी हैं, लेकिन यू रियलाइज व्हेन यू हिट योर 30s कि एक्चुअली आप 20s में बेवकूफ़ थे. तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं 22 साल की थी जब मैंने PhD अपनी स्टार्ट की थी और मैं जापान में मैंने PhD की है. और वहाँ पर ऑल्दो वो टाइम ऐसा था जहाँ पर आप मिक्स होना लोगों के साथ में और चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, तो एट दैट टाइम इट्स गुड. लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस करती है, नई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स ना रिपीट नहीं होती हैं. आई हैव रियलाइज्ड कि आपको ऐसा लगता है अरे मैं तो सीख गई, मैं तो सीख गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हो, प्रॉब्लम्स का शेप एंड साइज एंड उनका ना एक चेहरा होता है, वो बदलता जाता है. बट बेसिकली आपको सीखना है कि हाउ टू नेविगेट लाइफ. तो मैंने बहुत इस चीज़ के बारे में सोचा है और हर कोई थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता है. दो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जिनको रिक्वायरमेंट है और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको थेरेपी लेनी चाहिए. एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग इट बट आई नो कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो पहले स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होते थे, जो पहले आप घर में बातें शेयर करते थे, धीरे धीरे वो चीज़ बंद हो गई है. बच्चे ना तो उनके घर के बाहर उनके कोई पक्के रिलेशनशिप है, लाइक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो या बहुत स्ट्रांग उनका कोई एक पहले ग्रुप्स होते थे कि 4 लड़के हैं उनकी दोस्ती पक्की है, 4 लड़कियां उनकी दोस्ती पक्की है, और स्कूल एज तक ये रहता है. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, लोगों के रास्ते अलग होते जाते हैं और उसके बाद वो नेविगेट करना लोगों को और जोड़ के रखना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. एंड देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ यार, मतलब वो तो वहाँ चली गई, वो तो वहाँ चला गया, अब क्या कर सकते हैं. और फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, डेफिनेटली हम सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं फ़ोन की वजह से, लेकिन वो इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म नहीं कर सकता. मैंने ये चीज़ नोटिस की है. यू नीड ह्यूमन इंटरेक्शन, यू नीड ह्यूमन
वन टू वन टॉक, नॉट ऑन जूम, नॉट ऑन व्हाट्सएप, बट लोगों से मिलना, मिलकर बातें करना, वो ही आपको इमोशनल इंटीमेसी देता है, और वो चीज़ बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो रही है लोगों के बीच में। तो ये तो मतलब मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया क्योंकि मैं एक टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, एंड आई एम यूजिंग माई एग्जाम्पल। तो मैं आई बिलीव कि मैं कई सालों से अकेले हूँ और बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, ऊपर नीचे। अभी रिसेंटली एक बहुत मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का था, क्योंकि मेरे फादर लाइक ही सडनली पास्ट अवे, और आज दशहरा है और आज ही के दिन वो लास्ट ईयर ही लेफ्ट। वो सिर्फ 63 ईयर्स के थे, एंड ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। मतलब मैंने उनके जैसा खुश इंसान मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में अब दोबारा किसी को देख पाऊँगी। तो उसके बाद से मुझे लास्ट 1 साल में मुझे ऐसा लगा कि मेरा लाइक सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। आई एम नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, लाइक मैं मिल रही हूँ लोगों से, बट जैसे मैं पापा से बात करती थी, ही वॉज नॉट जस्ट माई फादर, ही वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने शुरू किया सेल्फ एनालाइज करना, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि दो आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, और खुद की ही बातों को सुन के और ख़ुद को ही कहते हैं ना, निगेटिव थॉट आए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। आई रियलाइज कि मुझे चीज़ों को जब मैं सिर्फ सोच रही हूँ ना और एनालाइज कर रही हूँ तो बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है। आफ्टर अ वाइल यू अगेन फील एंक्शियस और परेशान। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये जो मेरी टेंडेंसी है ये शायद बचपन से रही है। एग्ज़ाम से पहले अगर मुझे कहीं दूर ट्रैवल करना है, उससे पहले वो होता है कि एक रात पहले नींद उड़ने लगती है, कुछ दिनों पहले से आप मतलब एक अलग सा एक लूप बना रहता है आपके माइंड में। तो मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने ये ट्राई किया है, और मैं काफ़ी टाइम से लाइक पिछले 3 महीने से इसको ट्राई कर रही हूँ, और इट इज़ वर्किंग। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और आप इसको अपनी लाइफ की कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो आई एम कॉलिंग इट एज, और ये मैंने अभी किया है तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए बिकॉज इट इज़ रियली वर्किंग। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस। आई डोंट नो इफ यू कैन सी सेल्फ एनालिसिस। उसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं है। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने वीकली हर सैटरडे को सिर्फ 15 मिनट खुद को देने शुरू किए हैं, जिसमें मेरी एक हैबिट है मॉर्निंग में उठ के जब चाय पीते हैं हम या कुछ, तो बुक पढ़ने की आदत है। तो मैं जब 15-20 मिनट बुक पढ़ती हूँ उसके बाद मेरा माइंड एकदम रिलैक्स होता है, और उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं जो भी मुझे बॉदर करती हैं चीज़ें, या जो भी चीज़ें जिनकी जिनके एंटिसिपेशन की वजह से, लाइक ज़रूरी नहीं है निगेटिव हो, जैसे कि अगर मुझे एक ट्रैवल प्लान करना है, उस ट्रैवल प्लानिंग को लेके एंथुजियाज़म तो है, लेकिन अगर डायनामिक्स हैं वहाँ पर, जैसे मान लो कि मुझे इंडिया जाना है और मेरे जाने की डेट फिक्स नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अभी अप्रूवल नहीं आया है, या वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो पाया है, जो स्टैंपिंग के लिए आपको जाना पड़ता है, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम में आने वाला है जहाँ पर टिकट्स के प्राइस जो हैं वो 10 गुने बढ़ने वाले हैं। लाइक $300 का टिकट हो सकता है $2000 का मिले। तो इतना जब डिफरेंस होता है तो आपकी नींदें उड़ने लगती है, क्योंकि बहुत मैसिव खर्चा है और जाना ज़रूरी है। तो अब मैं क्या करूँ उसके लिए? लाइक इवन इफ़ आई टेल टू समवन, नो वन इज़ गोइंग टू हर 10 दिन के बाद या हर 2 दिन के बाद कोई आके मुझे नहीं समझाने वाला कि अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो आई रियलाइज कि अभी मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे समझाए। तो मे बी आई एम द ओनली वन हु कैन कंसोल माई सेल्फ, हु कैन एज थर्ड पर्सन आई शुड गाइड माई सेल्फ। मैं एक बार एक काउंसलर के पास सिर्फ एक बार गई थी, एंड आई रियलाइज शी जस्ट लिसन टू मी, और उसने मुझे कोई ऐसी सलाह नहीं दी जो मुझे नहीं पता था कि करनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज शी हर्ड मी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप समझ रहे हो, हम खुद को भी सुनते नहीं हैं। जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, हम दूसरों को बता देते हैं, लेकिन हम अकेले बैठ के कभी उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है तो इसका सल्यूशन ये होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई, थिंग्स दैट आर बॉदरिंग मी, किसी भी तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी से कॉन्फ्लिक्ट है या पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी, वेट गेन हो रहा है,
आपको बॉदर कर रही है वो चीज़, लेकिन आप बस सोचे जा रहे हो, उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हो, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ना आप लिस्ट डाउन करो, थिंग्स दैट आर बॉदरिंग मी, और उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पर्सनल, प्रोफेशनल, मेंटल एंड फिजिकल। और एक साइड में आप लिखोगे थिंग्स जो आपको बॉदर कर रही है अंडर 4 कैटेगरीज। तो जैसे आप देख सकते हो, आई डोंट नो कितना फोकस हो रहा है, तो ये लिस्ट है जो मुझे बॉदर कर रही है। यहाँ पे मैंने पर्सनल, फिर प्रोफेशनल, फिर मेंटल, फिर फिजिकल, ये लिस्ट बनाई है, और यहाँ पर मैंने उसके सॉल्यूशंस लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं बताऊँ कि कुछ जो मुझे इंडिया में जिस काम से जाना है, वो जो है उसका कुछ मुझे पता नहीं है कब होने वाला है, जनवरी में होना है, दिसंबर में होना है, फरवरी में होना है, आई डोंट नो। तो देयर एक्चुअली इज नो सोल्यूशन। सोल्यूशन इज टू हैव पेशेंस एंड हैव पॉजिटिव माइंडसेट कि सही टाइम पर सही चीज़ हो जाएगी। वो भी कोई समझाने वाला नहीं होता जब आप अकेले होते हो या आप इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से मैंने जॉट डाउन किया, और यकीन मानो मैंने बिल्कुल, आपको ना खुद के साथ में कोई पर्दा नहीं करना है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा पेपर पे लिखो, ठीक है। और उसका जो बेस्ट सोल्यूशन, अगर यही कोई आपको बताए, आपका फ्रेंड आपको बोले कि मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अबाउट दैट पर्सन, कि नहीं तुम्हारे पास बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, हैविंग अ पार्टनर इज नॉट वन थिंग दैट शुड बॉदर यू दैट मच कि तुम उसे लूप में सोच रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। पहले अपनी केयर करना सीखो, पहले अपने बारे में सोचना सीखो। किसी दूसरे को फिलर की तरह यूज़ करने का जो ये माइंडसेट है हम सबका, ये ठीक नहीं होता है एक्चुअली। हम दूसरे बंदे को भी परेशान करते हैं उसके बाद में। तो दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग। अगर मान लो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मेरी स्ट्रेंथ फिजिकल पॉइंट में मैंने लिखा है कि मेरी स्ट्रेंथ पुअर है, और इट्स नॉट कि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। अगर आप इसके आगे ये लिखोगे पुअर स्ट्रेंथ, उसके आगे लिख दोगे एक्सरसाइज, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है। तो आपको वर्क करना है अपनी कंसिस्टेंसी पे। जब आप प्रॉब्लम्स उनके करेक्ट सोल्यूशन को ढूंढ पाओगे ना, और आपने वीकली एनालिसिस कर रहे हो, तो वंस यू नो कि सोल्यूशन क्या है, यू विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो सेम जैसे मैंने मेंटल में लिखा हुआ है कि मेरा फोकस पुअर है, तो प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हो टाइम सोशल मीडिया पे। तो बेस्ट इज टू नॉट अवॉइड एनीथिंग, बट टू मेंटेन कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं फ़ोन के बिना गुजारने की कोशिश करूँगा। फ़ोन को आप रिंगर पे रखो। हम सारे साइलेंट पे रखते हैं या वाइब्रेशन पे रखते हैं, और फिर हर समय सोचते रहते हैं कि ओ कहीं किसी का कॉल ना आया हो, कहीं कोई नोटिफिकेशन ना आया हो। तो मैंने ये एक हैबिट बनाई है कि अनलेस आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब, आई विल कीप माई फ़ोन इन अ डिफरेंट रूम, रिंगर पे रहेगा वो। और मैं हर समय फ़ोन को हाथ में लेके घूमने की जो आदत हमारी हो गई है, उसको मैंने अवॉइड कर दिया कि मैं खाना बनाते समय भी कुछ देख रही हूँ, मैं बात करते समय भी किसी से बीच बीच में चेक कर रही हूँ। एंड इट हैज़ बिकम अ इनवॉलेंटियर एक्टिविटी कि आप ऐसे ही कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू स्टार्ट, जैसे हमें आदत लगी है साथ रखने की, वैसे ही हमें आदत दोबारा डालनी पड़ेगी कि फ़ोन का यूज़ जो है वो बिल्कुल लैंडलाइन जैसा होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, डोंट टच इट। तो ये है मेरा सजेशन कि प्लीज़ ट्राई टू डू सेल्फ एनालिसिस, और ये बहुत काम करेगा हर उस बंदे के लिए या बंदी के लिए जो अलग अलग एरियाज़ में इम्प्रूव करना चाह रहे हैं एंड दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन थेरेपी और अ काउंसलर। तो आप बिल्कुल ये यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि आपका कैसा रहा रिजल्ट, क्योंकि मेरे में तो आई एम फीलिंग मेजर इंप्रूवमेंट। आई नो कि 10 प्रॉब्लम आपने लिखी है, 10 के 10 का सोल्यूशन आपको मिल गया, लेकिन आप 10 के 10 पे एक्ट नहीं करोगे। बट जस्ट इमेजिन कि आप वीकली उन 10 में से 4 हैबिट्स को भी इम्प्रूव कर पा रहे हो या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ रहा है। तो आई थिंक इस प्रैक्टिस को इस तरह से ही लीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इसको ट्राई करने से। तो लेट मी नो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस प्रैक्टिस के साथ में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कंसीडर मी एज योर फ्रेंड। आपको किसी भी एजुकेशनल काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए मेरे से इन्फॉर्मेशन, या फिर पर्सनल एंड
प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट से लेकर आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए या फिर आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय।